हाँ जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं राइमर टीमान अभिक्रिया, यानी क्लोरोफॉर्म्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे और उसके अंदर 9वां पार्ट है, वो है राइमर टीमान अभिक्रिया। अब राइमर टीमान अभिक्रिया क्या है? तो रिएक्शन तो क्लोरोफॉर्म की है, तो सीधी बात करते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया की। और राइमर टीमान अभिक्रिया है फिनोल की, ये तो है फिनोल। फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय KOH या NaOH की उपस्थिति में अभिकृत करने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, इसको कहते हैं बेंजेल्डिहाइड, यानी CHO समूह जो है वो बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ हो तो उसको कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। और ये 1-2 पोजीशन कहलाती है, 1 और 2 पर कोई समूह जुड़े होते हैं तो उनको कहते हैं ऑर्थो। तो ये CHO समूह की ऑर्थो स्थिति हो गई, OH जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो को लिख देते हैं O से, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। या इसका दूसरा नाम है सैलिसिलेल्डिहाइड, सैलिसिलेल्डिहाइड। जब OH और CHO समूह ऑर्थो स्थिति पर एक दूसरे की 1-2 पोजीशन पर जुड़े होते हैं तो ये सैलिसिलेल्डिहाइड भी कहलाता है, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। और साथ में कुछ अन्य प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, उनको भी अपन देखेंगे। तो फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय KOH की उपस्थिति में अभिकृत करने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड या सैलिसिलेल्डिहाइड निर्मित होता है। ये रिएक्शन राइमर टीमान अभिक्रिया कहलाती है। इसके अलावा आप देख सकते हो K है और Cl है तो KCl भी बनेगा और बनेगा जल भी, कल वाली की तरह रिएक्शन है ये कार्बिलेमिन अभिक्रिया। अब इस रिएक्शन की क्रियाविधि देखते हैं राइमर टीमान की। राइमर टीमान हो गई किसकी? रिएक्शन फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय KOH की उपस्थिति में, और बनेगा क्या यहाँ? सैलिसिलेल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं अपन। अपने पास KOH है और KOH जब टूटेगा तो देगा पोटेशियम प्लस और OH माइनस। NaOH भी ले सकते हैं, क्षार, वो भी क्षार ही है। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है अपना, इसके साथ ये OH माइनस रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन वो की वही CHCl3 OH माइनस। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, कौन सा? ये वाला। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से 3 विड्रॉइंग समूह जुड़ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन खींचेंगे तो कार्बन क्या करेगा? इस बंद के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इससे कोई ले रहा है तो ये भी लेगा और हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाएगा। ये H+ ले लेगा ये, तो ये हो जाएगा CCl3 माइनस प्लस H2। और ये CCl3 क्या है? ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन। 3 क्लोरीन है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोकार्ब एनाइन। ठीक। अब ये CCl3 जो है आपको पता है अस्थायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज वो अनावेशित स्पीशीज में कन्वर्ट होने का प्रयास करती है, क्योंकि अनावेशित स्पीशीज आवेशित से ज़्यादा स्थायी होती है। तो क्लोरीन कार्बन को कहती है मेरे इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा, तो कार्बन इसको बोल देता है ले जा दूँ, तो एक क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाती है। तो ये नेगेटिव जो है वो आया था हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉनों के आने से, यानी इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं अपन। ये माइनस किसके कारण आया था? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन ने रख लिए थे इसलिए। अब क्लोरीन इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो इधर से हाइड्रोजन वाला एक रखा था, इधर से ये क्लोरीन खुद गए ले गया और ये कार्बन का ले गया, तो ये नेगेटिव हट जाएगा। फायदा हुआ था एक का, अब एक का नुकसान, बराबर हिसाब किताब। तो ये बन जाएगा CCl2 और ये
इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। और डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो एक इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। क्यों है? क्योंकि इसके केंद्रीय कार्बन परमाणु के पास में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। कौन से? 2 इसमें, 2 इस बंध में। 2 तो ये हो गए बॉन्ड पेयर, जो बंध बना रखे हैं वो कहलाते हैं बंधी युग्म यानी बॉन्ड पेयर। और ये इसने बंध नहीं बना रखा, ये है लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो 2 तो ये रहे इस बंध के, 2 ये रहे 4, 2 ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन है। और किसी परमाणु के पास होने कितने चाहिए स्थायित्व के लिए? 8, तो 6 ही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रयास करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा तो किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेने के लिए अपने पास फिनोल है, और फिनोल में बेंजीन वलय पर क्या जुड़ा होता है? OH। अब KOH जो है अपना ले रखा है वो क्षार, ये एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा। OH माइनस पहले इस फिनोल वाले OH की हाइड्रोजन ले लेगा, तो दे दो इसको, तो -H2O ये निकल जाएगा। क्या बना? O माइनस। अब K प्लस या क्षार के पास क्या होता है? K प्लस या Na प्लस, तो ये कर दो K प्लस। इसको कहते हैं पोटेशियम फिनोक्साइड। ये फिनोल था, ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है वो एसिडिक है, तो ये H इसके साथ चली जाएगी H2O, और ये बन जाएगा पोटेशियम फिनोक्साइड, पोटेशियम फिनोक्साइड। अब जो पोटेशियम फिनोक्साइड है इसके अंदर जब अनुनाद होता है तो ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी इस पे और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको अपन अनुनाद के अंदर देखेंगे कैसे आता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, तो ये अपनी ऑर्थो स्थिति से क्या करता है? डाइक्लोरोकार्बीन को इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखो ये पोटेशियम फिनोक्साइड यानी O-K+, ये डाइक्लोरोकार्बीन, इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलते हैं? ऑर्थो स्थिति से, यहाँ से। तो ये क्या बन जाएगा? ये वाले O-K+, और जैसे इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये बन जाएगा C-Cl और Cl। अब ये जो है विलियंस है, H+ आयन ले लेगा, और H+ आयन लेकर के क्या बना लेगा? ये O- और K+, और ये बन जाएगा CHCl2। अब इसकी रिएक्शन CHCl2 की फिर 2 KOH मॉलिक्यूल्स के साथ होती है, और KOH क्या करता है? 2 बार नाभिकरागी आक्रमण न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके दोनों Cl को निकाल देता है, और 2 वहाँ क्या बन जाते हैं? OH आ जाते हैं। ये O- K+, यहाँ आ जाएगा CH OH और OH। अब एक ही कार्बन पर दो OH उपस्थित होते हैं, तो एक जल का अणु क्या होगा? निष्कासित कर दो, तो ये बन जाएगा O-K+ और CH, एक ऑक्सीजन बचेगी O, CHO। अब यहाँ जो है ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम दो इसको, तो ये ऑक्सीजन H+ ले लेगी, और ये बन जाएगा OH और CHO। अब हुआ क्या है इसके अंदर? फिनोल था, और फिनोल के अंदर CHO समूह जो है एंटर कर गया है, इसलिए इस रिएक्शन को फॉर्मिलीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिलीकरण। इसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन था H+, वो निकल गया है, H+ निकल गया, और उसकी जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आकर के जुड़ा। CCl2 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसलिए रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। CCl2 जुड़ा है, निकल गया कौन?
हाइड्रोजन H प्लस। तो ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। किस में? एरोमेटिक वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। और यहाँ मध्यवर्ती कौन बनता है? मध्यवर्ती है यहाँ डाइक्लोरो कार्बिन, डाइक्लोरो कार्बिन। तो डाइक्लोरो कार्बिन तक की तो प्रोसेस वही है। यहाँ जो है ये जो पार्ट है डाइक्लोरो कार्बिन और यहाँ से रिएक्शन वाला, ये अपन अनुनाद के अंदर आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि अनुनाद से नेगेटिव चार्ज यहाँ कैसे आएगा और ये कैसे इस पर अटैक करेगा, यहाँ तक की क्लियर। उसके बाद कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, H प्लस विलयन के अंदर मौजूद है तो वो CHCl2 बना देगा और CHCl2 में दोनों क्लोरीन परमाणुओं का KOH के OH माइनस द्वारा क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो CH OH और OH, उसमें से दो OH में से एक जल का अणु निकल जाएगा तो ये बन जाएगा O माइनस K प्लस और CHO और ये हो जाएगा OH CHO और इसी को कहते हैं सैलिसिलएल्डिहाइड और तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये फॉर्म्युलीकरण है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है क्योंकि H प्लस निकल रहा है और जुड़ क्या रहा है? CCl2 इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है। मध्यवर्ती यहाँ डाइक्लोरो कार्बिन बनता है। अंतिम उत्पाद राइमर टीमान के अंदर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलएल्डिहाइड निर्मित होता है। तो ये थी अपनी राइमर टीमान अभिक्रिया फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ KOH जलीय KOH की उपस्थिति में। अब देखो नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म की एल्कीनों के साथ अभिक्रिया। और एल्कीन्स के साथ जब क्लोरोफॉर्म का योग होता है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, एल्कीन है 1 ब्यूटीन, एल्कीनें देती है योगात्मक अभिक्रियाएं। ये खुद नाभिक स्नेही है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देती है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक देती है तो क्लोरोफॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, नाभिक स्नेही कौन है बनाओ? तो H प्लस और बाकी का CCl3 माइनस है, वो अपन पीछे बात कर चुके हैं अभी। तो H प्लस इस बंध के पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्यों? क्योंकि एथिल समूह का कौन सा प्रेरणिक प्रभाव लगेगा? प्लस आई, यानी ये अपने से दूर इलेक्ट्रॉनों को धकेलते हैं तो प्लस आई लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे तो इधर माइनस आएगा और इधर प्लस। लेकिन जब पेरोक्साइड लेते हैं तो एल्कीनों के द्विआबंध पर ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होती है। यदि ये पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ होता तो इलेक्ट्रॉन इधर ही शिफ्ट करता मैं और प्लस को माइनस की तरफ और माइनस को प्लस की तरफ। लेकिन याद रखना है एल्कीनों पर यदि रिएक्शन में पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो उत्पाद जो है वो एंटी मार्कोनिकोव होगा और ध्रुवीय अभिकर्मक पोलर रिएजेंट जो है अपने पास उसका ऋणात्मक पार्ट, ऋणात्मक हिस्सा उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होती है। तो ऋणात्मक पार्ट ये है, यहाँ जोड़ दो CCl3 को और यहाँ जोड़ दो हाइड्रोजन को। देखो क्या उत्पाद बना, CH3CH2 CH का क्या बन जाएगा CH2, फिर CH2 और CCl3, ये उत्पाद बनेगा पेरोक्साइड की उपस्थिति में। ये क्या है? प्रति मार्कोनिकोव उत्पाद है क्योंकि पेरोक्साइड लिखा हुआ है। पेरोक्साइड प्रभाव या खरास इफेक्ट भी कहते हैं, खरास प्रभाव 11वीं क्लास में था ये पूरा। तो ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग पेरोक्साइड की उपस्थिति में उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होती है। और मार्कोनिकोव क्या है? जहाँ हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है वहाँ ऋणात्मक पार्ट जोड़ते हैं।
अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, कार्बन हो गए 5, 1 1 1, 3 क्लोरो जुड़ रहे हैं एक नंबर पे, ट्राई क्लोरो, और 5 कार्बन वाली एल्केन होती है पेंटेन, तो ये उत्पाद बन जाएगा। ये थी क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल प्रॉपर्टीज।